कोचरा और आप देख रहे हैं कि इस वक्त कराची और लिहारी स्पेशली तौर पर क्वारंटाइन की सिचुएशन है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जहाँ बचा लोग काम कर रहे हैं और कौम मुल्क समाज की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे पास एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका तारुफ लिहारी DMC साउथ से, और हमने सुबह से इनको वॉच आउट कर रहे हैं किस तरीके से ये वीडियो जो स्प्रे करवा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों को पैगाम दे रहे हैं, बावजूद उसके अवाम जो है वो समझने से कासिर है। आइए आपकी बात करवाते हैं DMC साउथ के महमूद हाशिम साहब से। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। महमूद साहब, सुबह से हम आपको वॉच आउट कर रहे हैं जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आवाम का जो जोर है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? तकरीबन महीना हो गया है कि मुख्तलिफ स्प्रे जो हम सिंध सोलर मैनेजमेंट बोर्ड के तहत या DMC के तहत जो भी स्प्रे हमें मुहैया हो रहा है हम लिहारी भर में करवा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह हो रही है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोगों की तादाद जमे वक्त कम हो रही है। कल तक की रिपोर्ट है कि 74 केसेस हो चुके हैं, आज हमने सुना है कि शायद 100 से ऊपर तजावुज़ कर गए। आप अपनी जगह मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है बावजूद इसके भी केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, लोग नहीं मान रहे हैं। जब तक लोग अपने घरों में नहीं बैठेंगे, बेज़रूरी तौर पर घरों से निकलेंगे, गैदरिंग करेंगे, ये केसेस बढ़ते जाएंगे। क्योंकि अभी मोहम्मद जिना पार्क नकली ग्राउंड के अंदर अभी भी एक कैंप लगा हुआ है जहाँ पर कोरोना वायरस के टेस्ट किए जा रहे हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पर 50 से 60 केसेस के टेस्ट किए जा रहे हैं। अभी रिजल्ट आना शुरू होंगे, मैं समझता हूँ 100 से ज़्यादा क्रॉस हो जाएंगे लिहारी के अंदर। और ये खतरे की घंटी है लिहारी के लोगों के लिए। अगर उन्होंने इसी तरीके से अपनी जिंदगी लाइफ स्टाइल बैठा ये बढ़ते जाएंगे। अगर ये खुदा न खास्ता अगर लिहारी को सील करना पड़ा तो आप क्या समझते हैं कि लिहारी में रहने वाले लोग इस काबिल हैं जो वो इसको संभाल पाएंगे? क्योंकि यहाँ तो फाका पड़ना शुरू हो गया, लोगों के घरों में राशन नहीं है और सिचुएशन ऐसी है कि लोग समझने से बिल्कुल कासे हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर होती है खुदा न खास्ता तो फिर क्या होगा? सिंध गवर्नमेंट अगर किसी इलाके को सील करेगी तो वो तमाम रिसोर्स इस्तेमाल करेगी राशन के हवाले से या दीगर खाने पीने के हवाले से, और ऐसे ये स्ट्रेटजी बनती है, इसके अंदर ऐसा प्लान बनता है कि पर जो है वो बाहर निकल के हर बंदे को निकलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे जो घर के बुजुर्ग हैं, जो ज़्यादा इस डेंजर की अलामत बने, वो जो बच्चे हैं जिनको उनके घर वाले दूध धनिया पुदीना लेने के लिए बार बार नीचे भेज रहे हैं। तो जब आप स्प्रे कर रहे थे हमने देखा कि ज़्यादा तादाद छोटे बच्चों की थी। सब कुछ चल रहा है TV पे, लोग देख रहे हैं, हर बंदा देख रहे हैं, बावजूद उसके भी पेरेंट्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे वालिदैन को आप क्या मैसेज देंगे? बात यह है कि हम एक बहादुर कौम है और हम समझते हैं कि हम पे किसी किस्म की जरासीम का असर नहीं होगा। मैं वालिदैन से पूरी अपील करता हूँ छोटे बच्चों को भी घर से बाहर ना निकालें, और ख़ास तौर पे जो 50-60 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं उन पर पूरी दुनिया की तहकीक है कि ज़्यादा जो लोग मौत हो रही है इसी एज के लोगों ग्रुप की हो रही है। पूरे लिहारी के लोगों से अपील है, साउथ के लोगों से अपील है, घरों तक महसूस करें और अपनी एक्टिविटीज़ को महसूस करें ताकि हम कोरोना को रोक सकें। अच्छा, कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते, वो कहते हैं कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब कुछ नहीं हो सकता, तो आखिर में एक ही जवाब देते हैं अल्लाह मालिक। तो अल्लाह ने बेशक हमें अकल भी दी है, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को अकल का भी इस्तेमाल करना चाहिए? अल्लाह तो सबका मालिक है, लेकिन ये एक वो चीज़ है जो नज़र न आने वाली है, किसी को भी लग सकती है, कहीं पे भी लग सकती है। अभी आप देख रहे हैं कि 74 केसेस हो रहे हैं लिहारी के अंदर, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर हुए। हम कोशिश करें उसी एरिया में जाके स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब जो है कॉन्टेक्ट जो लोगों को इससे बढ़ रहा है। पहले बाहर से लोग जो आ रहे थे उससे हो रहा था, अब कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट जो लोग आपस में मिल रहे हैं इससे कोरोना वायरस बढ़ रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो बड़े खतरे की अलामतें आ रही है लोगों के लिए। स्प्रे जो आप लोग कर रहे हैं, ये स्प्रे छोटे बच्चों के लिए कितना खतरनाक है? स्प्रे तो लाजमी आप किसी किस्म का भी स्प्रे हो, छोटे बच्चों को क्या हर आम इंसान के लिए भी नुकसानदेह। अब कल मैंने बिहार कॉलोनी के अंदर सिंध सोलर मैनेजमेंट बोर्ड के तहत जो क्लोरीन का और फिनाइल का स्प्रे करवाया, अब मैं क्या कहूँगा वो बच्चे उसमें नहा रहे थे। ओह माय गॉड। लेकिन लोग, और दूसरी प्रॉब्लम को ये पेश आ रही है, अगर हम गाड़ियाँ लेकर जाते हैं इलाकों में, बच्चे पीछे भागते हैं, किसी टायर में कोई बच्चा आ गया तो बहुत बड़ा हादसा रोड होता है। अभी मुझे एक लेडीज़ ने फ़ोन किया था, उन्होंने बताया कि मुसल्लम स्प्रे की वजह से लड़के को ब्रेन हेमरेज हुआ। अब वो कंफर्म नहीं है, हम उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ क्या ये स्प्रे की वजह से हुआ है। अगर स्प्रे की वजह से हुआ है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है, लोगों को इससे एहतियात करना। देखिए, स्प्रे कोई मजाक बात नहीं है जिसको हम और आप मजाक समझ के बैठे हुए हैं। वालिदैन से खुसूसी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को घरों में बैठा इस सिचुएशन में जहाँ पर हर बंदा डेंजर की अलामत है। अच्छा, आप और आपकी पूरी टीम पिछले 1-1.5 महीने से अंत तक मेहनत कर रही है, आपकी अपनी ज़िंदगी पे रिस्क के ऊपर है, उसी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा वायरस है जो नजर नहीं आता, ये आपको भी लग सकता है। बावजूद इसके आप और आपकी टीम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जो लोग हैं वो उसको मजाक समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होना। अगर ये केसेस तजावुज़ कर गए
हमारे पास इतनी बड़ी पावर नहीं है कि हम एक साथ 10,000 लोगों को या 1 लाख लोगों को हॉस्पिटलाइज कर सकें। अगर खुदा ना खास्ता यानी में जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, अगर ये तजावुज़ करके तो ऐसे में फिर क्या होगा? बात यहाँ पर ये पेश आ रही है कि एरिया चेयरमैन वाइस चेयरमैन इस वक्त ऑन ग्राउंड है, और राशन का मामला हो, खाने की तकसीम हो या स्प्रे हो, ये तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खतरे की अलामत है, बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये कोरोना अगर मज़ीद फैला जाए, और ख़ासतौर पे हमारे पास वो फेस करने की वो एबिलिटी नहीं है, क्वारंटाइन करने की वो चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं। अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग हो गए तो हम बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। और मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट के जो अपने मसाल में रहते हुए जो कोशिश कर रही है, काबिल तहसीन काबिल कदर है, मुराद अली शाह कर रहे हैं, लेकिन अगर ये वबा की शक्ल इख्तियार कर गया तो बहुत मुश्किल है। देखिए, इस वायरस से अगर निजात हासिल करना है तो उसका एक ही तरीका है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको घर में बैठना पड़ेगा। आप घर में बैठेंगे, आप सिंध हुकूमत के साथ ताउन करेंगे, आप अपने बच्चों को घरों में बिठाएंगे, तो ही महमूद हाशिम, डीएमसी साउथ की टीम और सूबे भर में जितने लोग काम करें तभी उनका काम रंग लाएगा। अगर आप इसी तरह सड़कों पर घूमते रहेंगे, आप इंजॉय करते रहेंगे और आप इसको नज़रअंदाज करते रहेंगे, तो आने वाला वक्त हमारे लिए, कराची, लियारी और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डेंजर है। महमूद साहब, आपकी और आपकी पूरी टीम को हम पूरे पाकिस्तान की तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं, और हमारी तरफ से आप सबको सैल्यूट है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं। हमें देखें, डरना नहीं है लेकिन लड़ना ज़रूर है, और लड़ने के लिए हमें इसमें किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है। लड़ने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ अपने घरों में बैठें, यही हमारी जीत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर ज़रूर नज़रसानी करेंगे। मैं चाहूँगा कि देखने सुनने वालों में आखिरी मैसेज ज़रूर दें, जो आप इस बात को समझें और जो इसको मज़ीद इम्प्लीमेंट करें, और उनको लोगों को घर में बैठने के लिए कोई आखिरी मैसेज ज़रूर। आवाम को मैं ये पैगाम दूंगा, कोरोना एक बहुत खतरनाक बीमारी है, कोशिश करें बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें, अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें, अपने इलाकों को साफ़ सुथरा रखें। इंशाअल्लाह ताला ये बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बशर्ते कि हम अपने घरों तक पहुँचें। इंशाअल्लाह लड़ेगा पाकिस्तान, तभी तो जीतेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो जिनकी होगी जुम से, वो जिनकी आँख की लग से